तो आखिर तुम्हारे फेवरेट मांगाकाज मांगा लिखते कैसे हैं और मांगा लिखने के बाद ये पब्लिशर तक कैसे पहुंचता है और पब्लिशर तक पहुंचने के बाद इसकी एनिमे एडेप्टेशन कैसे होती है, इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मांगा का मांगा लिखते कैसे हैं। मांगा का मांगा लिखने से पहले उसकी नोवेल लिखते हैं। नोवेल लिखते हैं वो अपनी स्टोरी के बेसिस पे कि कैसी कैसी स्टोरी होगी उस हिसाब से नोवेल राइट करते हैं। उसकी नोवेल लिखने के बाद फिर जाता है वो मांगा की एडेप्टेशन की तरफ। और मांगा एडेप्टेशन करते समय मांगा को बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। फर्स्ट कैरेक्टर डिजाइन, फिर रफ स्केच, फिर स्टोरी बोर्ड एंड फाइनल मांगा। सबसे पहले वो डिजाइन करता है कैरेक्टर कि वो किस किस एंगल में कैसे दिखेंगे और उनके एक्सप्रेशंस को उन्हें कैसे दिखाना है और उनकी स्टोरी के हिसाब से क्या ये कैरेक्टर फिट भी बैठ रहे हैं कि नहीं। और सेकंड इज रफ स्केच की वो एक स्टोरी बोर्ड तैयार करेंगे जिसमें वो रफ स्केच बनाएंगे एंड लिखेंगे कि कैरेक्टर कहाँ कौन कौन से डायलॉग बोलेंगे। और रफ स्केच है यूँ बोलूं स्टोरी बोर्ड ये बहुत ही ज्यादा कार्टून आर्ट होता है, यानी मांगा का इसको बहुत ही सिंपल वे में ड्रॉ करके बस एक आइडिया लेते हैं कि उन्हें मांगा में कैसे ड्रॉ करना है, इसलिए उनकी ड्राइंग बहुत ही ज्यादा खराब निकलती है। लेकिन भाई इतना खराब? लेट मी एक्सप्लेन। तुम कैरेक्टर डिजाइन का स्टोरी बोर्ड देखो, अभी फाइनल मांगा का पैन देखो, जमीन आसमान का फर्क है ना। हाँ भाई हाँ, फर्क तो है। तो अब स्टोरी बोर्ड तैयार करने के बाद अब वो बढ़ेंगे मांगा लिखने की तरफ। अब मांगा लिखेंगे। अब ये सब करने के बाद मांगा लिखना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। फिर वो एक डेडलाइन के अंदर अंदर मांगा को कंप्लीट कर देते हैं। एंड मांगा कंप्लीट करने के बाद अब वो जाते हैं किसी भी पब्लिशर्स के पास। और जापान के कुछ फेमस पब्लिशर्स हैं, फर्स्ट शुशेशा और सेकंड कोडांसा एंड थर्ड इज सोगाकुकान। यही है कुछ मेजर पब्लिशर्स जो मांगा को वीकली पब्लिश करते हैं। मांगा का पब्लिशर्स को ढूंढते हैं एंड देन अगर पब्लिशर्स को उनकी मांगा पसंद आती है, उनको लगता है कि उनकी ऑडियंस ये मांगा देखेगी या पढ़ेगी, सो वो उस मांगा को हायर कर लेते हैं वीकली मांगा देने के लिए। और इसी तरह वो मांगा का बन जाता है वीकली मांगा डिस्ट्रीब्यूटर। एंड देन यहाँ से स्टार्ट होता है पब्लिशर का रोल मांगा को ऑडियंस तक पहुंचाने का। अब वो कैसे पहुंचाते हैं अब हम ये देखेंगे। वो मांगा से मांगा लेते हैं और उनकी कॉपीज बनाते हैं। उनकी कॉपीज बनाने के बाद उनका फ्रंट पेज भी वो लोग ही डिसाइड करते हैं, या फिर मांगा का से डिस्कस करके भी वो अपना फ्रंट पेज तैयार करते हैं। एंड देन उसको सेलिंग के लिए डिफरेंट जापान के बुक स्टोर में भेज दिया जाता है। एंड देन रीडर्स आके वहां से मांगा परचेज करते हैं और उनसे डायरेक्टली कमीशन पहुंचता है मांगा के पास और उनका कुछ हिस्सा पब्लिशर रखते हैं और बचा हुआ वो बुक स्टोर वाले। और इसी तरह से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन सब के बीच में। अब बारी आती है मांगा के एनिमे एडेप्टेशन की। अब ये एनिमे एडेप्टेशन में कैसे पहुंचते हैं? क्या मांगा का खुद जाता है एनिमे स्टूडियो के पास और बोलता है कि इसके एनिमे एडेप्टेशन कर दो? ना, यहाँ मेजर रोल होता है पब्लिशर्स का। ये देखते हैं अगर मांगा बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है और बहुत ही ज्यादा रीडर्स को पसंद आ रही है, तो वो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं जो कि होता है एनिमे एडेप्टेशन। वो जाते हैं एनिमे स्टूडियोज के पास एंड देन वो हायर करते हैं स्टूडियो को उसके एनिमे एडेप्टेशन के लिए। हायर करने के बाद उस एनिमे का सारा प्रोडक्शन एंड राइट वो उस स्टूडियोज को दे देते हैं और उसका कुछ कमीशन वो रखते हैं। लेकिन इसमें मांगाका को कुछ भी नहीं मिलता, लिटरली कुछ भी नहीं। तो मांगाका की मेन इनकम कहाँ से होती है, तो ये हम जानेंगे आगे के पार्ट में। फर्स्ट हम देखते हैं एनिमे एडेप्टेशन कैसे होती है। तो एनिमे स्टूडियो को वर्क मिलने के बाद वो हैंड ओवर कर देते हैं अपने डायरेक्टर्स के पास। डायरेक्टर के अंदर बहुत सारे एनिमेटर्स काम करते हैं। एनिमेटर्स को डायरेक्ट करने के बाद वो डिफरेंट एनिमे के स्टोरी बोर्ड लिखना ये भी डायरेक्टर का ही काम होता है। उसकी वॉइस से लेके उसके 24 मिनट तक का एपिसोड और यहाँ तक कि उसकी थीम और एंडिंग सॉन्ग भी ये स्टूडियो ही डिसाइड करती है। एंड स्टूडियो के अच्छे से एनिमे होने के बाद स्टूडियो जाती है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास और ओटीटी प्लेटफॉर्म पब्लिश कर देती है एक डेट की इस डेट पे इसका एपिसोड रिलीज होगा। स्टूडियो सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाती, बहुत सारे टीवी चैनल्स के पास भी जाती है उनका एपिसोड एयर करवाने के लिए। एंड देन तब जाके हमें इतने सारे कमाल के एनिमे के एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। अब मेजर क्वेश्चन कि मांगा का एनिमे एडेप्टेशन से नहीं कमाते तो आखिर वो कमाते किससे हैं? तो मैंने तुम्हें पहले बताया कि वो मांगा की परचेज